Good afternoon, everyone. So let's wait for few more minutes and then we will start the class. Okay? आप लोगों ने वो क्वेश्चंस ट्राई किए डिजिटल लॉजिक के जो दिए हैं, जो पीडीएफ मैंने सेंड की थी, आप लोगों ने किसी ने ट्राई करी? यस? वो क्वेश्चंस हो रहे हैं? हो रहे क्वेश्चंस? यस, थोड़े बहुत. ओके ओके, कोई नहीं, थोड़े बहुत ही हो रहे हो. दैट्स आल्सो गुड. महेश, आपके क्वेश्चंस हुए? ये नहीं कि हुए नहीं, दोनों में से क्या बात है? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास. आज की क्लास में जो आपके टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी से क्वेश्चंस आते हैं एंड अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं. एंड आपको पता ही है कि थ्योरी भी है इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसमें आपके बेसिकली पूरा ओवरऑल सारी ही चीजें हैं. ओके, तो जो डीएलडी वाले क्वेश्चंस हैं वो हम शाम को यूट्यूब की क्लास में डिस्कस करेंगे आज, सो डोंट वरी. ठीक है, and let's start with today's class first. So network security से आप लोग what do you understand with network security? अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, तो आप लोग क्या एक्सप्लेनेशन देंगे उसके?
क्यों यूज करते हैं अच्छा नेटवर्क सिक्योरिटी? क्यों यूज करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी? फॉर सिक्योरिंग योर ओन सिस्टम. ओके. Okay, so let's see कि what are all the things that we have to study first. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या है आपका. सो सिक्योरिटी, अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो उस टर्म में जो सिक्योरिटी आपका इट इज बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफी. सो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली इट इज अ साइंस, आप कह सकते हो, टू सिक्योर ऑल डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. करेक्ट करेक्ट, ठीक है. सो क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी इज बेसिकली द साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द मैसेजेस to make them secure and immune to attack. मतलब कि if you are sender and you are sending a message to someone, ठीक है, senders ने आपने receiver को message भेजा है अगर, so what you will do, you will use the method cryptography. Why cryptography? Because it will, if any message आप जो भेज रहे हो, it will secure that message. ठीक है, so that if any other person is here and that person is basically wants to or tries to see what is the message or tries to change the message, then that person is not able to do it. So that is why हम cryptography का use करते हैं. So cryptography is basically a science or art of transforming the messages to make them secure and immune to attack. Cryptography can provide several aspects of security related to interchange of messages through networks. क्या aspects हैं आपके? Aspects बोल सकते हो आप, principle भी बोल सकते हो इसे, confidentiality, integrity, authentication and non-repudiation. इन terms पे questions आते हैं आपके एग्जाम में. वो आपको या तो आपकी एक डेफिनेशन दे देंगे, आप पूछेंगे कि ये डेफिनेशन किस टर्म की है, किस टर्म इस डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, या वो टर्म दे देंगे और पूछेंगे कि इस टर्म का मतलब क्या है. ओके. सो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू योर क्रिप्टोग्राफी. अब नेक्स्ट क्या है? Cryptography is the science of information security. It is derived from the Greek word that is cryptos. ठीक है, यहाँ कहीं पे CRYPTOS लिखा होता है, कहीं पे KRYPTOS लिखा होता है. ओके, सो एक ही मतलब है, एक ही स्पेल्स, कहीं कहीं स्पेलिंग्स का डिफरेंस है बस. सो इट मीन्स हिडन और सीक्रेट राइटिंग. However, we use the term to refer to the science and art of transforming messages to make them secure and immune to attacks. देन ये आपका बेसिक एक डायग्राम है जो क्रिप्टोग्राफी को एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ से सेंडर ने एक मैसेज भेजा. ओके, सो जब तक हमने मैसेज को इनक्रिप्ट नहीं किया, इनक्रिप्शन क्या मतलब क्या होता है कि आपने उस पे एक एल्गोरिथम लगा के उस मैसेज को आपने इनक्रिप्ट कर दिया. इनक्रिप्ट मतलब आपने उसे एक अलग फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया कि अब वो किसी और को समझ नहीं आएगा. ठीक है, सो प्लेन टेक्स्ट हो गया आपका नॉर्मल मैसेज. जब आपने उसमें इंक्रिप्शन की एल्गोरिथम लगा दी, then it will become a cipher text. ये डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए कि प्लेन टेक्स्ट वो टेक्स्ट है, वो मैसेज है जहां पे जिसपे कोई भी एल्गोरिथम नहीं लगी. अगर आपने हाई यहाँ से सेंड किया है तो दिस हाई इज योर प्लेन टेक्स्ट. देन आपने उस पर कोई एल्गोरिथम लगाई, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम. अभी आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाई और फिर वहां से जनरेट हुआ वो होता है साइफर टेक्स्ट. अगर आपने यहाँ पे लगाया +2, अगर आपकी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम कहती है दैट whatever message you are sending you have to add 2 to it, मतलब कि अगर H है so H में आप 2 ऐड करो तो क्या होगा? J हो जाएगा. ठीक है, और I में आप ऐड करोगे K हो जाएगा. So this will become your cipher text. ठीक है, फिर उसके बाद डिक्रिप्शन जब आप करोगे सो डिक्रिप्शन विल बी -2. डिक्रिप्शन लगेगी आपकी साइफर टेक्स्ट पे. सो जब आप प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो उसे बोलते हैं इंक्रिप्शन, और जब आप साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो उसे कहते हैं डिक्रिप्शन. ये बात क्लियर हो गई? डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों का? ठीक है, सो दिस इज योर सेंडर. यहाँ से आप इंक्रिप्शन करोगे तो प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा, और डिक्रिप्शन करोगे तो साइफर टेक्स्ट वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा.
नेक्स्ट, अब पहले हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी। सो बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स बताए थे मैंने आपको। सबसे पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब कि व्हेन वी टॉक अबाउट नो दिस इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी सीक्रेटिव एंड वी डू नॉट वांट कि एनीबॉडी शुड नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज अ ट्रू मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल। कि क्या अगर जब हम बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन बहुत कॉन्फिडेंशियल है, मतलब दिस इज अ वेरी सीक्रेट, टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन एंड वी डू नॉट वांट it to share with anyone. So degree of confidentiality determines the secrecy of the information. The principle specifies that only the sender and receiver will be able to access the information shared between them. Confidentiality compromises if an unauthorized person is able to access a message. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लेट अस कंसीडर कि सेंडर ए वांट्स टू शेयर सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद रिसीवर बी and the information gets intercepted by the attacker C. Now the confidential information is in the hands of an intruder C. So confidentiality मतलब कि आपकी जो information है वो कितनी secret है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच में ही है, if they only are able to access that information, then we say that confidentiality is there. But अगर कोई unauthorized person आता है and he tries to access that message and he is able to access that message, तो हम बोलते हैं that the confidentiality is compromised. Clear है ये वाला term? Yes, ma'am. Okay, then next we have integrity, sorry, authentication. ऑथेंटिकेशन मतलब कि यू आर ट्राइंग टू ऑथेंटिकेट कि जिसने आपको मैसेज भेजा है वो एक ऑथोराइज्ड यूजर है एंड जिसने आपका मैसेज रिसीव किया है वो भी एक ऑथोराइज्ड पर्सन है। सो ऑथेंटिकेशन इज द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द यूजर और सिस्टम और द एंटिटी। मतलब जो यूजर है या जो सिस्टम है या जो भी एंटिटी है वो जो भी इस मैसेज को एक्सेस करे क्या वो इसके लिए ऑथोराइज्ड है या नहीं। So it ensures the identity of the person trying to access the information. और ये हम जनरली करते हैं by using the username and the password. So the authorized person whose identity is pre-registered can prove his or her identity and can access the sensitive information. मतलब अगर आपके पास यूजरनेम पासवर्ड है तो जो ऑथोराइज्ड होगा, जो पर्सन ऑथोराइज्ड होगा उसके पास ही वो पासवर्ड और यूजरनेम होगा। जो अनऑथोराइज्ड है उसके पास वो इंफॉर्मेशन होगी ही नहीं। ऑथेंटिकेशन क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Then we have integrity. So integrity gives the assurance that the information received is exact and accurate. मतलब अगर सेंडर ने भेजा है हेलो तो जो आपका रिसीवर है उसको भी हेलो ही रिसीव हो। दिस इज व्हाट इज इंटेग्रिटी। मतलब ये ना हो कि आपने कुछ और भेजा और रिसीवर को कुछ और मिला। सो इफ द कंटेंट ऑफ द मैसेज इज चेंज्ड आफ्टर द सेंडर सेंड्स इट बट बिफोर रीचिंग द इंटेंडेड सर्वर, मतलब कि व्हाट दे ट्राइंग टू से कि आपने भेजा हेलो एंड इन बिटवीन यहाँ रास्ते में उस हेलो को चेंज करके बाय मेंशन कर दिया सपोज, तो यहाँ पे जो आपका रिसीवर है उसे क्या रिसीव हुआ बाय। सो दिस इज वेयर दिस इज द प्लेस जहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं। सो देन वी से दैट द मैसेज हैज लॉस्ट इट्स इंटेग्रिटी। अगर बीच में कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आके आपके मैसेज को चेंज कर दे देन वी से दैट द इंटेग्रिटी ऑफ द मैसेज इज लॉस्ट। ठीक है, दिस इज योर इंटेग्रिटी। एंड लास्ट इज नॉन रेप्यूडिएशन। अब नॉन रेप्यूडिएशन में क्या होता है? इट इज अ मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स द डिनायल ऑफ मैसेज। मतलब व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स कि सेंडर ने कुछ मैसेज सेंड किया एंड जैसे ही वो रिसीवर ने रिसीव किया सेंडर डिनाई कर देता है कि मैंने तो ये मैसेज भेजा ही नहीं है। सो नॉन रेप्यूडिएशन जो है वो ये अलाउ नहीं करता सेंडर को कि वो मना कर सके कि आई हैव नॉट सेंड दिस मैसेज। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि मान लो सपोज सेंडर ने मैसेज भेजा बाय रिसीवर को, ठीक है, और जैसे ही वो मैसेज सेंड हुआ नाउ सेंडर इज सेइंग कि मैंने तो ये मैसेज भेजा ही नहीं है। सो नॉन रेप्यूडिएशन से क्या होता है कि सेंडर जो है इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ये मैसेज नहीं भेजा। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। Non-repudiation is a mechanism that prevents the denial of message content sent through a network. In some cases, the sender sends the message and later denies it, but the non-repudiation does not allow the sender to refuse the receiver. Clear है ये points?
चारों पॉइंट्स क्लियर है, ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इनका आपको डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहती है, ऑथेंटिकेशन क्या कहता है, बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। देन अब जो नेक्स्ट आया वो आया आपका कैटेगरीज ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो बेसिकली टू टाइप्स क्रिप्टोग्राफी होती है, एक होती है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एक होती है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो सिमेट्रिक की को हम सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, ये दूसरा नाम है, इसको आपको याद रखना है कि सिमेट्रिक की इज नोन एज सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की इज नोन एज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। क्योंकि कभी कभी एसिमेट्रिक की जगह ये दूसरा टर्म भी यूज हो जाता है, सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपको पता हो। सो सिमेट्रिक की एंड एसिमेट्रिक की। अब व्हाट इज ऑल दिस, सबसे पहले देखते हैं कि की क्या होती है। ठीक है, सो की इज अ नंबर या फिर सेट ऑफ नंबर्स दैट द साइफर एज एन एल्गोरिथम ऑपरेट्स ऑन। अब साइफर क्या होता है, जो भी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स आप यूज करते हो उन्हें हम साइफर्स रेफर करते हैं। ठीक है, सो हर एल्गोरिथम में एक की यूज की जाती है जिसकी जिसकी हेल्प से हम ऑपरेट करते हैं, सो दैट इज योर की। So to encrypt a message, an encryption algorithm, an encryption key and plain text are required। और encryption के बाद जो हमें मिलता है वो होता है cipher text। और decrypt करने के लिए हमें चाहिए होती है एक decryption algorithm, एक decryption key और cipher text, और result में जो हमें मिलता है वो होता है plain text। So key क्या हो गया, key is a number और a set of numbers जो हम cipher algorithms में use करते हैं ऑपरेट करने के लिए। ciphers क्या हो गया आपकी, ciphers हो गए आपकी encryption and decryption algorithms। अब की जो होती है वो तीन टाइप्स की होती है, एक होती है द सीक्रेट की, एक द पब्लिक की और एक होती है द प्राइवेट की। सीक्रेट की जो होती है वो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में यूज होती है और वो शेयर्ड की होती है। अभी हम जब सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सीक्रेट की आपकी यूज होती है सिमेट्रिक की में और पब्लिक और प्राइवेट की यूज होती है आपकी एसिमेट्रिक की में। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही की यूज होती है। Okay, in symmetric key cryptography the same key is used for sender and receiver, is used by sender and receiver and the key is shared। मतलब कि अगर आप ये डायग्राम देखो यहाँ पे, तो आपकी जो बुक है योर जो आपकी बुक है ना ये फ्रोजन, इसमें इन्होंने व्हाट दे हैव डन इज कि इन्होंने सेंडर के लिए इन्होंने एलिस एक पर्सन है उसका नाम यूज किया है, रिसीवर के लिए एक पर्सन है जिसका नाम इन्होंने यूज किया है बॉब। ठीक है, तो एलिस और बॉब तो सेंडर रिसीवर हो गए, और बीच में जो अनऑथराइज्ड यूजर है उसका नाम इन्होंने कुछ ईफ की तरह यूज किया है। ठीक है, अभी जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेंडर एलिस एंड रिसीवर बॉब। तो हर जगह जहां भी कहीं यूजर समझ लेना कि सेंडर एलिस है और रिसीवर बॉब। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि यहाँ से आपके एलिस ने एक मैसेज भेजा प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए हमें की जरूरत पड़ती ही है। जैसे वहां प्रीवियस एग्जाम में मैं आपको बताया था +2 -2 बताया था। सो ये आपकी इंक्रिप्शन की है और ये आपकी डिक्रिप्शन की है। ठीक है, सो यहाँ पे सिमेट्रिक की में क्या होता है, जो की है वो शेयर की जाती है दोनों के साथ ही। ठीक है, सेम की यूज की जाती है, सेम की यूज करता है एनक्रिप्शन भी और सेम की यूज करता है डिक्रिप्शन भी। सो दिस इज योर शेयर्ड सीक्रेट की, मतलब इन दोनों की अपनी एक की है जो ये शेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सेम की यूज की गई सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी मतलब कि सेम सीक्रेट की इज यूज्ड एंड इज शेयर्ड बिटवीन द टू। तो ये तो हो गया आपका सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि, या फिर इसको पब्लिक की बोलते हैं, यहाँ पे दो कीज होती है, एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। तो जो प्राइवेट की है, ठीक है, प्राइवेट की वो रिसीवर अपने पास रखता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, तो बॉब इज द रिसीवर, बॉब की जो प्राइवेट की है वो सिर्फ और सिर्फ बॉब के पास है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ बॉब ने अपने पास रखी है फॉर डिक्रिप्शन। और इंक्रिप्शन के लिए बॉब की पब्लिक की यूज की गई है। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज फर्स्ट की रिसीवर की पब्लिक और प्राइवेट की यूज की जाएगी एसिमेट्रिक की में। ठीक है,
और जो रिसीवर की प्राइवेट की है वो रिसीवर के पास ही रहेगी फॉर डिक्रिप्शन, बट जो रिसीवर की पब्लिक की है वो सबको शेयर कर दी जाएगी, वो पब्लिक कर दी जाएगी। ठीक है, दो कीज है, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो रिसीवर की पब्लिक की जो है वो पब्लिक कर दी जाएगी, बट रिसीवर की जो प्राइवेट की है वो रिसीवर अपने पास ही रखेगा फॉर डिक्रिप्शन। ये क्वेश्चन आया है इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये चीज ध्यान रखना कि रिसीवर की ही की रखी जाती है और रिसीवर की ही की जो है वो पब्लिक में बांटी जाती है। पब्लिक की है इसलिए पब्लिक को इसको पब्लिक कर देते हैं, और प्राइवेट की है इसलिए वो रिसीवर उसे अपने पास ही रखता है। क्लियर हो गया इतना? यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, प्राइवेट की इज केप्ट बाय द रिसीवर एंड द पब्लिक की इज अनाउंस्ड टू द पब्लिक। क्लियर होगी ये वाली पॉइंट्स? Yes, ma'am. Ma'am, public means that key is announced to the sender. नहीं, मतलब सेंडर भी और जो भी प्रेजेंट है हर किसी को अनाउंस कर दी जाती है वो। मतलब अगर कोई भी बॉब को कोई मैसेज भेजना चाहता है तो वो एनक्रिप्ट उस पब्लिक की हेल्प से एनक्रिप्ट करके उसे मैसेज भेज सकता है। उसे डिक्रिप्ट वो अपने प्राइवेट की से ही करेगा। अच्छा। मतलब कि एनक्रिप्शन मैसेज का मतलब मैसेज को भेज कोई भी सकता है एनक्रिप्ट करके, बट जो मैसेज डिक्रिप्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ बॉब ही कर सकता है। नोबडी एल्स कैन डू द डिक्रिप्शन। क्लियर है? Now, next we start with symmetric key cryptography. Symmetric key cryptography में आपके बेसिकली क्या था कि साइफर जो होते थे पहले ना हम यूज करते थे ट्रेडिशनल साइफर्स। ठीक है, ट्रेडिशनल साइफर्स के बाद आपके इंट्रोड्यूस्ड हुए मॉडर्न साइफर्स। तो पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल साइफर्स, बहुत डिटेलिंग में नहीं है बट हाँ जो नेसेसरी है जो इंपॉर्टेंट है वो पार्ट हम देखेंगे। उसके बाद वी विल शिफ्ट टू योर मॉडर्न साइफर्स। सो सबसे पहले ट्रेडिशनल साइफर्स। सो ट्रेडिशनल साइफर्स आर कैरेक्टर ओरिएंटेड। कैरेक्टर ओरिएंटेड मतलब कि कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, हम वन कैरेक्टर पे ही इन्हें अप्लाई करते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अप्लाई करते हैं। Although these are now obsolete, the goal is to show how modern ciphers evolved from them. इन्हीं से आपके ट्रेडिशनल साइफर से ही मॉडर्न साइफर्स इवॉल्व हुए थे। तो उसके लिए हमें पहले बहुत जरूरी है कि वी शुड नो कि व्हाट आर ट्रेडिशनल साइफर्स। सो आपके जो ट्रेडिशनल साइफर्स हैं बेसिकली वो ये हैं, इनको दो पार्ट में बांटा गया है, सब्स्टिट्यूशन साइफर्स एंड ट्रांसपोजिशन साइफर्स। So first we will see substitution ciphers and then we will see transposition. So substitution नाम से समझ में आ रहा है कि हम substitute कर रहे हैं, something is substituted in place of anything else. And transposition जो है वो आपका basically है कि आप किसी की position को change कर रहे हैं। Substitution दो टाइप का है, mono alphabetic and poly alphabetic. So now we will see one by one कि क्या है ये। So substitution cipher. A substitution cipher substitutes one symbol with the another. अगर आपने प्लेन टेक्स्ट में अल्फाबेटिक कैरेक्टर यूज किए हैं, सो वी रिप्लेस वन कैरेक्टर विद अनदर। मतलब कि अगर मैं बोल रही हूँ हाय, ओके, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिप्लेसिंग, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिप्लेसिंग एच विद y and I with z. So this is what is substitution ciphers कि आप h की जगह y substitute कर रहे हो और I की जगह z substitute कर रहे हो। So for example, we can replace the character a with d, character t with z. और अगर digits use कर रहे हो 0 to 9, मान लो आप use कर रहे हो भेजने के लिए 22, 23 सपोज, तो आप या इस 2 को रिप्लेस कर सकते हो 0 से और 3 को रिप्लेस कर सकते हो 6 से। So this is basically substitution ciphers. ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूशन साइफर्स को आप कैरेक्टराइज कर सकते हो विद दी इन टू वेज, मोनो अल्फाबेटिक एंड पॉली अल्फाबेटिक। अब मोनो अल्फाबेटिक क्या है? मोनो अल्फाबेटिक अगर मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं कि मोनो अल्फाबेटिक सेज अगर आपका वर्ड है हेलो, ठीक है, सो मोनो अल्फाबेटिक में क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे एच को दिया है, या मैं बोलूं हेलो, ऐसे मैंने एक सपोज दिस इज माय मैसेज, ठीक है, सो दिस इज वन मैसेज एंड आई हैव टू, मैंने इसको सेंड किया, इंक्रिप्ट करना है मुझे, एंड आई एम इंक्रिप्टिंग इट विद द हेल्प ऑफ मोनो अल्फाबेटिक। सो मोनो अल्फाबेटिक सेज कि अगर आपने एच को कहीं पे भी जेड से डिनोट किया है, सो दिस मीन्स कि एंटायर मैसेज में अगर कहीं भी एच आया है, सो वो आप z से ही डिनोट करोगे। सो यहाँ पे भी z आ जाएगा और यहाँ पे भी z आ जाएगा। अब e है, e को h से हमने रिप्रेजेंट किया g से, सो नाउ e सिर्फ यहीं पे है इसलिए हम इसको g से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब l को हमने रिप्रेजेंट किया m से,
सो जितनी जगह एल है वो आपका एम से रिप्रेजेंट हो जाएगा, सो एम। ओ को लेट से हम पी से रिप्रेजेंट करें, सो हेलो इज टर्म्ड एज ZZMMP। सो जेड और यहाँ पे भी जेड है, सो वन कैन से दैट अगर ये और ये टर्म्स एक ही, इसका मतलब कि ये तो मैं रैंडमली कर रही हूँ, ठीक है, मतलब आपका क्या है मोनो अल्फाबेटिक में, आप ये समझ गए। मोनो अल्फाबेटिक सेज कि अगर एच एक जगह आया है, तो अगर आपने एच को फर्स्ट प्लेस में जेड से डिनोट किया है, तो जहां भी एच आएगा पूरे मैसेज में आपको सेम अल्फाबेट से उसे डिनोट करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? So this is what they're saying. A character or symbol in the plain text is always changed to the same character or symbol in the cipher text regardless of its position in the text. Okay, so for example, if the algorithm says that character A in the plain text is changed to character D, every character A is changed to character D. So in other words, relationship between characters in plain text and cipher text is a 1-to-1 relationship. ठीक है? मोनो अल्फाबेटिक क्लियर हो गया? ठीक है। Then we have polyalphabetic. अब polyalphabetic says कि मतलब what it says, अगर आपका वर्ड है हेलो, खाली हेलो है आपका यहाँ पे, तो इट सेज पॉलीअल्फाबेटिक में क्या है कि एच को आपने सपोज जेड से रिप्रेजेंट किया, ई को आपने आर से रिप्रेजेंट किया, एल को आपने रिप्रेजेंट किया पी से। तो मोनो अल्फाबेटिक वाज कि अगर ये आप एल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये एल भी आप पी से ही रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन पॉली अल्फाबेटिक सेज कि अगर आपने एक एल को पी से रिप्रेजेंट कर लिया, सो आप दूसरे एल को किसी और लेटर से डिनोट करोगे। दोनों एल की अकरेंसेस सेम लेटर से डिनोट नहीं होंगी। This is what is polyalphabetic. So each occurrence or a character can have a different substitute. The relationship between character and plain text is one to many. यहाँ पे example है, character A could be changed to D in the beginning of the text, but it could be changed to N at the middle. ठीक है, सो ए को आप या तो डी में चेंज करा आपने स्टार्टिंग में, जब मिडिल पे आया तो आपने एन से चेंज कर दिया। इट इज ऑब्वियस दैट इफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लेन टेक्स्ट कैरेक्टर्स एंड साइफर टेक्स्ट कैरेक्टर्स इज 1 to many, the key must tell us which of the many possible characters can be chosen for encryption. मतलब कि यहाँ पे इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस मेजर आपको ये समझना है कि यहाँ पे पॉलीअल्फाबेटिक में अगर ए को आप एक जगह डी लिख रहे हो और एक जगह एन लिख रहे हो, तो दैट इज योर पॉलीअल्फाबेटिक साइफर। और उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो कैरेक्टर अपना टेक्स्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू सर्टेन ग्रुप्स, और फिर हम उसमें सेट ऑफ कीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया मोनो अल्फाबेटिक और पॉलीअल्फाबेटिक का? यस मैम। ओके, नाउ एक अब आपका एग्जांपल है शिफ्ट साइफर। ठीक है, सो ये आपका मोनो अल्फाबेटिक साइफर का एक पार्ट है। तो सिंपलेस्ट मोनो अल्फाबेटिक साइफर इज योर प्रोबेबली शिफ्ट साइफर। इसमें क्या होता है कि वी आर शिफ्टिंग द कैरेक्टर्स। So we assume that plain text and cipher text consist of uppercase letters. In this cipher, encryption algorithm is shift key characters down. मतलब कि अगर मैं बोल रही हूँ कि A है, ठीक है, एंड मैंने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में यूज किया कि शिफ्ट 4 कैरेक्टर्स डाउन, सो ए का एनक्रिप्शन क्या हो जाएगा, BCDE। 4 कैरेक्टर्स डाउन मतलब ए के बाद 4 कैरेक्टर्स कौन सा हुआ, E। समझ रहे हो बात को? यस मैम। ठीक है, और डिक्रिप्शन में क्या है, शिफ्ट की कैरेक्टर्स अप, मतलब कि अगर मैं इसको मैंने ये इंक्रिप्शन किया तो ये ई आ गया, और अगर मैं इसका डिक्रिप्शन करूंगी तो क्या आ जाएगा, अप, मतलब कि 4 कैरेक्टर्स मुझे अप जाने हैं, सो अप जाके फिर मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, ए। सो दिस इज योर शिफ्ट साइफर। सो फॉर एग्जाम्पल अगर की है आपकी 5, ठीक है, की वैल्यू यहाँ पे 5 रखी है आपने, तो इंक्रिप्शन हो गया शिफ्ट 5 कैरेक्टर्स डाउन, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द अल्फाबेट, एंड डिक्रिप्शन हो गया शिफ्ट 5 कैरेक्टर्स अप, मतलब कि टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द अल्फाबेट। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है ये वाली पॉइंट? यस मैम। ठीक है, सो अगर यहाँ पे इसको हम सीजर साइफर भी बोलते हैं, क्योंकि जूलियस सीजर यही मेथड यूज करते थे अपने ऑफिसर से कम्युनिकेट करने के लिए, सो दैट इज व्हाट इज आल्सो नोन एज सीजर साइफर। और जूलियस सीजर हमेशा की वैल्यू 3 रखते थे कम्युनिकेशन के पर्पस से। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि शिफ्ट साइफर को ही सीजर साइफर कहा जाता है।
और सीजर साइफर जब यूज किया जाता था तो उसकी वैल्यू होती थी 3। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको शिफ्ट साइफर यूज करना है और उसकी की है 15। आपका जो वो है जो आपका मैसेज है वो है हेलो और 15 यूज करनी है, मतलब h में +15 कर दो, वैल्यू आ जाएगी। करके बताओ क्या आएगा आंसर। WTAAD, रिपीट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नहीं, बस आपको की 15 दे रखी है यहाँ पे और मैसेज दिया हेलो, और आपको बताना है कि आपका जो इंक्रिप्टेड मैसेज होगा वो क्या होगा। सो बेसिकली h आपका हेलो है, तो आपको हर कैरेक्टर में अपना 15 ऐड करना है। तब h में 15 ऐड करोगे so that will give you W, E में 15 ऐड करोगे that will give you T, L में करोगे A, अगेन L में है A, और O में किया तो D। so this is basically your, क्लियर हुआ पूनम? करेक्ट, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन साइफर। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोजिशन साइफर। अब ट्रांसपोजिशन साइफर में ना सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स, बट व्हाट हैपेंस इज ईच, मतलब आप उनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन साइफर में देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स बट देयर लोकेशंस चेंज। सो अ कैरेक्टर इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ प्लेन टेक्स्ट में अपीयर इन द 10th पोजीशन ऑफ द साइफर टेक्स्ट। सो अ कैरेक्टर इन द 8th पोजीशन में अपीयर इन द, मतलब कि आपकी जो पोजीशंस है बेसिकली वो चेंज हो रही है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, कि इफ आई से दैट आपका जो, एक मिनट ब्लैक से, प्लेन टेक्स्ट था वो है 2, 4, 1 एंड 3, एंड जो आपका साइफर टेक्स्ट बना, ठीक है, जो साइफर टेक्स्ट बना वो बना 1, 2, 3, 4। सो इस पर देखो ट्रांसपोजिशन हुआ है, आपकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो गई हैं, है ना। सो ये आपकी, अगर मैं बात करूं, दिस इज योर फर्स्ट पोजीशन, दिस इज योर सेकंड पोजीशन, दिस इज योर थर्ड पोजीशन एंड दिस इज योर फोर्थ पोजीशन। सो ये वाली पोजीशंस यहाँ से चेंज हो गई, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पे आ गई, सेकंड पोजीशन फोर्थ पे चली गई, थर्ड पोजीशन फर्स्ट पे आ गई, और फोर्थ पोजीशन थर्ड पे आ गई। सो दिस इज बेसिकली हाउ दे हैव चेंज। सो आपका जो ट्रांसपोजिशन साइफर है वो देखो ऐसे समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट जो आपकी वैल्यू थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई, वो हो रही थर्ड पे। मतलब ये आपका डिफरेंट एक एग्जांपल से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर मान लो इफ दिस इज माय वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मेरी 2413 है यहाँ पे वैल्यू,
ये आपका यहाँ पे दिस इज 2 4 1 3 ये आपका डेटा है, ठीक है। और आपको वो बता रहे हैं कि इंक्रिप्शन अगर यू हैव टू परफॉर्म इंक्रिप्शन, सो आपकी जो फर्स्ट प्लेस की वैल्यू है आप उसे ले जाओ थर्ड पे। सो ये आपका कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। सेकेंड वैल्यू जो है आपकी वो ले जाओ फर्स्ट प्लेस पे, पोजीशन चेंज हो रही है आपकी, तो सेकेंड पोजीशन को आप ले जाओ फर्स्ट पोजीशन पे, ये हो गया। फिर थर्ड वाली वैल्यू जो थर्ड पोजीशन पे उसे आप ले जाओ फोर्थ पे, सो ये यहाँ आ गया। और ये वाली वैल्यू जो है उसे आप सेकंड पे ले जाओ, सो वो यहाँ आ गई। सो दिस इज बेसिकली आपकी जो है ये आपकी ट्रांसपोजिशन साइफर है। बात समझ में आई ट्रांसपोजिशन साइफर की? यस मैम। मैम पहले आपने जो किया साइफर टेक्स्ट में वो भी तो ट्रांसपोजिशन हाँ वो ट्रांसपोजिशन साइफर ही था, बट यहाँ पे मैंने आपकी जो ये साइफर टेक्स्ट लिखा है ये इसके अकॉर्डिंग लिखा है, इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग लिखा है, ठीक है। यस मैम। ओके, अभी क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, आप मुझे बताना कि क्या है इसमें। कि दे आर सेइंग दैट कि मैसेज था कांग्रेट्स, ठीक है। फिर उसको एनकोड किया हमने, इट वाज एनकोडेड एज AMLE PYRQ। सो आपको ये बताना है कि की कौन सी यूज हुई है। आपके जो ऑप्शंस हैं वो है +3 +2 -3 या -2। CDC, ओके चलो लेट्स सी। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपके, दे आर सेइंग कि कांग्रेट्स था, ठीक है। सो CONGRATS, ठीक है। सो यहाँ पे जब C है तो C को कन्वर्ट हो गया A में। सो C में आप कितना सब्ट्रैक्ट, C की अगर हम अल्फाबेटिक वैल्यू देखें तो क्या होती है, 3 होती है, अल्फाबेटिक पोजीशन 3 होती है। ABC, C इज योर थर्ड प्लेस, एंड A की क्या है, A की है 1। सो कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, यू आर डूइंग -2 इन दिस, ठीक है। सो वैसे तो आपको बाकी करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। A से अगर आप किसी और से देखो, मतलब -2 करना आपको, सो O से 2 पहले क्या आता है, M आता है, राइट। तो या तो आपको या तो आप अल्फाबेटिक याद कर लो पूरा कि अल्फाबेट में कौन सी पोजीशन, कौन से नंबर पे कौन सी वैल्यू आती है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। नहीं तो आप फर्स्ट वैसे चेक कर लो, फर्स्ट से आपको पता लग जाएगा कि C से A जा रहे हैं हम, एंड दैट इज -2। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका -2, ठीक है। N से 2 पहले क्या आता है, L, G से आता है E, R से आता है P, A से आता है Z एंड देन Y, सो Y, एंड देन T से पहले आता है R, 2 वर्ड पहले, एंड S से पहले आता है Q। सो दिस इज ऑल दे आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ योर -2, ठीक है। ओके जस्ट वेट, ओके जस्ट होल्ड। ओके सो एक और टाइप है आपकी ट्रांसपोजिशन में, जिसको हम बोलते हैं कॉलमनर ट्रांसपोजिशन, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चंस भी आए हैं, सो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई करना एक बार।
आपको बोल रहे हैं कि आपका जो मैसेज है वो है नेटवर्किंग, ठीक है, ये आपका मैसेज है। एंड दे आर सेइंग दैट आपको जो की जनरेट करनी है, की जो जनरेट करनी है वो जनरेट करनी है बाय यूजिंग ब्लॉक ऑफ 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। और आपकी जो की आपको बताई गई है वो ये है कि प्लेन टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में आपकी वैल्यूज हैं अगर 5 4 3 2 1, अगर ऐसी प्लेसेस हैं तो साइफर टेक्स्ट में इट विल चेंज टू 1 2 3 4 5। मतलब आपको नेटवर्किंग का मैसेज है आपका, आपको उन्होंने दिया कि आपका ब्लॉक है, आपको 5 कैरेक्टर्स के ब्लॉक में डिवाइड करना अपने नेट मैसेज को, और फिर उसमें आपको ये ट्रांसपोजिशन मेथड यू अप्लाई करना है। ट्राई करो एक बार। हुआ? O W T E N क्या? ओके, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो एवरीवन, what they are saying, you have to divide this man into block of 5, ठीक है। so NETWO ये आपका पहला ब्लॉक हो गया, and RKING ये आपका दूसरा ब्लॉक हो गया। so first let's take this NETWO, this is your first block, and RKING, this is your second block। so what they are saying कि जो वैल्यू आपकी 5th पे है, ठीक है, मतलब कि 5 4 3 2 1, अगर ये आपकी ऐसी है 5 4 3 2 1, so this will be changed to what? This will be converted to OWTEN, and this again it is 5 4 3 2 1, so it will be converted to GNIKR। मतलब बेसिकली क्या करना है आपको, अगर प्लेन टेक्स्ट आपका ऐसा है 5 4 3 2 1, तो साइफर टेक्स्ट में वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। सो ये जो आपकी फाइनल वैल्यू आई, दैट विल कम आउट टू बी OWTEN GNIKR, ये आपका इंक्रिप्टेड मैसेज बन जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। एवरीवन,
अब एक क्वेश्चन मैं और दे रही हूँ आपको, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपके आया था नेट का, ठीक है। इसमें वो क्या बोल रहे हैं आपको कि जो मैसेज है आपका, मैसेज है इसमें आपको ये नहीं है, मतलब एग्जाम में दे रखा है डबल कोट्स और बोलता है कि इनको इग्नोर करना है। सो मैसेज है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स, एक मिनट, नेटवर्क से नेटवर्क में देख लूं, हाँ नेटवर्क है, ठीक है। और आपको इसमें यूज करना है, इसको हम ना, इसको जो बोलते हैं इट इज कॉलमनर ट्रांसपोजिशन। यहाँ पे हम कॉलम वाइज ट्रांसपोजिशन परफॉर्म करते हैं, कॉलमनर ट्रांसपोजिशन मेथड। इसमें जो की है आपकी, जो साइफर की है, वो है लेयर। अब आप अपना दिमाग लगाओ और दिमाग से बताओ मुझे कि लेयर का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और वो आपसे पूछ रहा है कि एनक्रिप्टेड मैसेज क्या होगा। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा सोचना है कि कैसे, मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे और क्या पूछ रहे हैं। ट्राई करो एक बार। हुआ? करूँ, एक्सप्लेन करूँ? हाँ यस मैम, एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, उन्होंने सिर्फ एक की दिया आपको, वो है लेयर, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, की का मतलब है कि दिस की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन। अब ये हमें देखना है कि इसमें हम कैसे इंक्रिप्शन में यूज करते हैं की को। सो दिस मींस दैट दे हैव मेड लेयर में, मतलब कि 5 कॉलम्स हैं आपके, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। यहाँ पे लेयर का मतलब कुछ इसका जो आपका मीनिंग होता है, इंग्लिश मीनिंग, वो नहीं है। यहाँ पे लेयर को एज अ की यूज किया है। सो दिस मीन्स दैट लेयर को हमें अपने की में हम कैसे यूज करेंगे, वो हम ऐसे यूज करेंगे कि यहाँ पे 5 अल्फाबेट्स हैं, तो दे आर मीन दे, इट इज 5 के, आपको इसको 5 के ब्लॉक में डिवाइड करना है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन तो ब्लॉक में डिवाइड तो करोगे डेफिनेटली, ठीक। सो अब यहाँ पे आप लिखो, सिंपल ऐसे लिख दो, COMPU, एक रो, TERNETWORK, ये इतना क्लियर हो गया? यस इतना मैम। क्लियर है सबको? हम्म सो ये है आपकी की, दिस इज योर की एंड दिस इज योर टेक्स्ट। अब इसको आपको एन्क्रिप्टेड में कैसे लिखना है, एन्क्रिप्टेड मैसेज में आप कैसे लिखोगे इसे, वो कैसे पता लगेगा, वो हमें इस लेयर के थ्रू ही पता लगेगा। लेयर ही हमारी पूरी हमारी बताएगी कैसे लाना है। अब एल की जो अल्फाबेट वैल्यू है वो क्या होती है, ए की तो 1 होती है, एल की क्या होती है? 30 मत करो, 12। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। ए के बाद क्या आता है इस अल्फाबेट में, ए के बाद आएगा ई, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन ए के कॉलम को मिलेगी, तो हम लिख देंगे OEW।
सेकंड पोजीशन ई के कॉलम को मिलेगी क्योंकि सेकंड ई आता है ए के बाद, सो वो हो गया PNR। फिर ई के बाद आता है एल, तो थर्ड प्लेस पे एल कॉलम आ जाएगा, दैट इज CTT। फिर आर आता है तो फोर्थ प्लेस पे आर के वर्ड्स आ गए, दैट इज UEK। और फिर आपका वाई आता है फिफ्थ पोजीशन पे, दैट इज MRO। सो आपका जो एंक्रिप्टेड बना वो बनेगा OEW PNR CTT MRO UEK MRO। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। सो या तो अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप एल की पोजीशन निकालो, ए की निकालो, वाई की निकालो, ई की निकालो, आर की निकालो, और फिर उनको करोगे 1 2 3 4। 1 है वो सबसे पहले आएगा। सो मेनी टाइम्स वो आपको ये इंफॉर्मेशन ना देके कि आपका 5 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है और ये आपका प्लेन टेक्स्ट ऐसे, ये आपकी पूरी ये आपकी की थी और ये आपका कन्वर्जन था कि कैसे कन्वर्जन किया है उन्होंने। बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि मैं ही आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, इस लेयर में ही सारी इंफॉर्मेशन दे दी आपको। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाली चीज? यस मैम। इसमें कोई डाउट किसी को? अगर है तो पूछ लो एनीबॉडी। जैसे अब एक एग्जांपल और है, ये आपका 2018 में आया था क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी आज का, और फिर हम कल आपका एक आगे का देखेंगे। कल आपकी संडे है ना, कल क्लास है, ठीक है, क्योंकि शायद मंडे का ऑफ लूं मैं, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट संडे कल आपकी क्लास होगी। ठीक है, सो छुट्टी नहीं करनी है। मैसेज है आपका, हेलो माय डियर्स। ठीक है, ये आपका मैसेज है, DEARZ। अब जो की आपको दी गई, ट्रांसपोजिशन साइफर ही यूज किया है इन्होंने। और जो की मेंशन करी है वो ये है कि प्लेन टेक्स्ट में तो आपका अगर ऐसा है 2413, तो साइफर टेक्स्ट में वो बन जाएगा 1234। ठीक है, इसे ट्राई करो एक बार। देखो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, दे आर ट्राइंग टू से दैट जो सेकंड पोजीशन जो है, ये पोजीशंस है आपकी। ठीक है, दीज आर नॉट वर्ड्स, दीज आर योर पोजीशंस। ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखो
दीज आर योर पोजीशंस की फिफ्थ पोजीशन का वर्ड जो है वो फर्स्ट से रिप्लेस हो, मतलब फिफ्थ पोजीशन पे क्या था यहाँ पे ओ था, मतलब अगर आप ऐसे देखो यहाँ पे 5 4 3 2 1 था, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में अगर ये 5 है सो इसको आपने 1 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये आपका ऐसे हुआ है, 4 वाले को सेकंड से रिप्लेस कर दिया या फिर, ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर आल्सो कि यहाँ पे आपका सबसे पहले तो हेलो माय डियर्स है, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं आपसे, अगर आप की देखो तो 4 के ग्रुप्स में डिवाइड किया है इन्होंने, सो अगर मैं 4 के ग्रुप्स में डिवाइड करूं से तो होगा HELL, फिर OMYD और फिर EAR और Z, ठीक है। अब प्लेन टेक्स्ट में क्या है, जो सेकंड पोजीशन पे है, जो यहाँ पे अगर सेकंड पोजीशन है उसे फर्स्ट से रिप्लेस करो, तो सेकंड पे यहाँ पे क्या है, E है, E है ना, E है ना, सो E को आप फर्स्ट पे ले आओ, मतलब ये आपका ऐसे है 1 2 3 4, सो आपका वो कहना चाह रहे हैं कि this is your second position is replaced with the first position, fourth is replaced with the second one, first is replaced by third and third is replaced by fourth, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे, फोर्थ वाला आपका यहाँ आ गया, फर्स्ट वाला आपका यहाँ आ गया और थर्ड वाला आपका यहाँ आ गया, फोर्थ पे चला जाएगा। अब बात क्लियर हो रही है? नो मैम, मैम 2 4 1 3 1 देखो 2 2 4 1 3, या तो अब आप अगर ऐसे कर रहे हो दैट आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 4 1 3 ऐसे कर रहे हो आप, यस मैम, आई हैव डन इन दिस, ठीक है, सो आपके अकॉर्डिंग अब क्या होगा कि आपका जो साइफर टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है कि 2 को आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, है ना, लेकिन ये जो दी होती है आपकी ये होती है पोजीशंस। मैम कैसे पता चलेगा कौन सा पोजीशन में बोल रहा ये है? हमेशा पोजीशंस ही होंगी, ये आपकी प्लेन टेक्स्ट आपको पोजीशंस ही मेंशन की जाएंगी कि सेकंड पोजीशन को फर्स्ट से रिप्लेस करना है, फोर्थ पोजीशन को सेकंड से रिप्लेस करना है, फर्स्ट को, देखो यहाँ पे भी तो लेयर में भी तो यही हुआ था, लेयर में इन्होंने यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया था, बट ये आपको पता था कि ए जो है वो फर्स्ट वाला है, बी जो ई है वो सेकंड वाला है, यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे ये आपका जस्ट उल्टा था, आपको इतनी दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे आपने इसको 5 4 3 2 1 किया और फिफ्थ पोजीशन को फर्स्ट वाले से इंटरचेंज करा, तो अगर हमने इसको फिफ्थ दिया है तो इसको हमने फर्स्ट वाले से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, इतनी कोई इशू नहीं हुई यहाँ पे, बट यहाँ पे व्हाट दे आर टेलिंग यू इज आर गिविंग यू दी पोजीशंस कि आपकी जो सेकंड पोजीशन है प्लेन टेक्स्ट में, ये आपकी पोजीशंस की वैल्यूज, ये प्लेसेस नहीं दी गई हैं आपको कि सेकंड वाली आपकी यहाँ प्लेस्ड है तो फोर्थ वाली यहाँ प्लेस्ड है, दे आर सेइंग कि अगर ये सेकंड पोजीशन पे है तो सेकंड पोजीशन को आप फर्स्ट से रिप्लेस कर दो, मतलब सेकंड पे अगर आपका ई था तो वो आपका फर्स्ट पे चला जाएगा, फोर्थ वाला जो था वो सेकंड पे आ जाएगा, फोर्थ वाला एल है तो वो सेकंड पे आ गया यहाँ पे, थर्ड फर्स्ट वाला जो है वो यहाँ पे है, वो आपका चला गया थर्ड पोजीशन पे, और जो थर्ड पोजीशन पे है वो आपका चला गया फोर्थ पोजीशन पे। अब क्लियर हुई बात? तो अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड जो आपका है सेकंड वाला वो फर्स्ट पे आ गया, तो एम आ गया फर्स्ट पे, फिर फोर्थ वाला जो है वो सेकंड पे चला जाएगा, फोर्थ वाला क्या है डी, देखो साइफर टेक्स्ट में इन्होंने क्या दिया आपको, साइफर टेक्स्ट में इन्होंने 1 2 3 4 में ही मेंशन कर दिया आपको, ठीक है, सो आपको बेसिकली प्लेन टेक्स्ट की पोजीशंस दिखानी है और उसे 1 2 3 4 में प्लेस करना है, सो 1 ये हो गया, फोर्थ वाला क्या है डी तो 2 पे आ गया, फिर फर्स्ट पे जो है वो थर्ड पे आ गया और जो थर्ड पे है वो फोर्थ पे चला गया, सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 4 है आपका, सो सेकंड वाला फर्स्ट पे आ गया दैट इज दिस वन, फोर्थ वाला सेकंड पे चला गया दैट इज दिस वन, फर्स्ट वाला थर्ड पे आ गया दैट इज दिस वन, एंड थर्ड वाला फोर्थ पे आ गया दैट इज दिस वन, सो ये आपका एनक्रिप्टेड मैसेज बन जाएगा। अब क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, आप चाहो तो इस वाले को भी ऐसे अप्लाई कर लो, इसमें और डाउट अगर आ रहा है तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, सो व्हाट वी आर डूइंग इज हमने इसको 1 2 3 4 नंबर ही दिए हैं, सो लेट अस गिव दैट 1 2 3 4 एंड 5, अब वो क्या बोल रहे हैं, जो फिफ्थ पोजीशन पे है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, सो ये आ गया, ठीक है,
4th पोजीशन जो है वो सेकंड पे चला गया, सो ये आ गया। इसमें इतनी दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने इसको ये ऐसे दिया था और इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया। सो बेसिकली यहाँ पे भी ये पोजीशंस ही दी हुई हैं आपको। यहाँ पे क्या इजी था कि आपका सिर्फ उल्टा था, 5 4 3 2 1 था तो उसे 1 2 3 4 5 कर दिया, इसलिए इतनी इशू नहीं हुए। बट यहाँ पे जो आपकी पोजीशंस मेंशन थी वो थोड़ी अलग थी, इसीलिए यहाँ पे आपको दिक्कत हुई। अब क्लियर होगी डिफरेंस दोनों में? यस अब तो गलती नहीं होगी? नो 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 मैम। ठीक है, लेट मी जस्ट फाइंड फ्यू मोर क्वेश्चंस, अगर मुझे मिलेंगे तो करते हैं, नहीं तो फिर कल जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका आगे का हम देखेंगे। इसमें आपने एक पढ़ा होगा, मैंने जब आपको यूट्यूब पे पढ़ा था, सो हमने एक पढ़ा था DES, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड करके हमने एक चीज पढ़ी थी। ठीक है, सो कल उसमें आपका आता है S बॉक्स, P बॉक्स। सो कल हम वो चीज डिटेल में देखेंगे क्या है वो सब। ठीक है, सो ट्राई करना कल की क्लास को अटेंड करने का। यस मैम। टाइमिंग आपकी यही रहेगी, अगर 11:30 नहीं हो पाया तो 12 हो जाएगा हद से हद, बट यही रहेगी टाइमिंग। ठीक है, ओके मैम। हाँ, सो दैट्स ऑल, आज के लिए फिर इतना ही है। ओके मैम। एंड बाकी लेट्स सी क्या बात हो, क्या डिस्कस होता है। यूट्यूब की क्लासेस आप लाइव अटेंड नहीं करें, बट वो तो देख रहे हो ना यस मैम, यस मैम। रिकॉर्डेड, क्योंकि उसमें आपकी जो भी टॉपिक है कोई रह भी गया है, सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपका कवर हो जाए। ठीक है, यस मैम। और कोई yes, डाउट समझ में आ रही है क्वेश्चंस? और वो जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे DLD के, वो किए आप लोगों ने, ट्राई किए? नो मैम, DLD तो नहीं ट्राई किया, बट DBMS एंड नॉर्मलाइजेशन आई हैव डन। ओके, सो उसके भी आप ट्राई करो, DLD के क्वेश्चंस ट्राई करो, आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके मैम। एंड देन उसके बाद फिर अभी नेक्स्ट आपकी जो है वो पाइपलाइनिंग होगी, वहां पे भी कल है क्लास आपकी। सो पाइपलाइनिंग वैसे तो आपको सर भी पढ़ाएंगे, बट स्टिल आप आज आपकी क्लास होगी ना शाम की CO की, सो पाइपलाइनिंग सर उसमें पढ़ाएंगे आप लोग को, तो पढ़ लेना। और मैं वहाँ पे जो है मतलब स्टूडेंट्स की वो थी, तो इसलिए वहाँ पे पढ़ा रही हूँ पाइपलाइनिंग। सो अगर क्लास अटेंड करेंगे तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। ये PDF आपको शेयर करूँ या बाद में जब एक साथ पूरा सिक्योरिटी पूरा हो जाए तब करूँ? मैम बाद में भी नो प्रॉब्लम। बाद में भी नो प्रॉब्लम ना, नोट तो किया ही होगा आपने ये सब? हाँ यस मैम, डन। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।